है, हमने पुल भी बना दिया, कल तो ये हो गया, सबकी बोलती बंद हो गई। सिंह साहब, हमारे देश के अंदर कुछ दुश्मन और प्रो चाइना लोग भी तरह तरह की अफवाहें फैला रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, यहाँ बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि चाइना के पेरोल पे है। आपको मालूम है, जब चीन के पास बहुत पैसा, और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, तमाम जगहों पे इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़रीदना शुरू किया, पॉलिटिशियंस को ख़रीदना शुरू किया, मीडिया को ख़रीदना शुरू किया। आप जैसे यूएसए में आप देख लें, आपको सबको मालूम है कि वॉशिंगटन पोस्ट का ओनरशिप किसके पास है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने कितना पैसा लगाया है, और जब इनके इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स बढ़े तो इनका वर्चस्व भी बढ़ा। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि घूसखोरी में ये लोग बहुत तेज लोग हैं। किसी को खरीदने में इनको ये दो बार भी नहीं सोचते हैं, लेकिन उतना ही वो निचोड़ के फिर उससे रिजर्व वापस भी ले लेते हैं। अपने लोन्स के साथ भी यही इनका मामला है। तो ये देखिए कि कैसी कैसी अफवाहें। आज सैटेलाइट पिक्चर नहीं है, आपको मालूम है, याद होगा कि पिछली बार जब हमने DBO दौलता बेग है ओल्डी पे जब हमने लैंड किया था C-130 एयरक्राफ्ट को, तो तरह तरह के वो दिखाए जा रहे थे कि वहाँ पर देखो DBO के आसपास उन्होंने ये बना लिया है, पूरा उनके बैरिक्स हैं, ये है। आज वो फोटोग्राफ्स कहीं नहीं दिखते। वो सिर्फ ये डराने के लिए कि आप DBO को छोड़ दो। आप देख लीजिए उस समय के तमाम, और मैं उस समय तरह तरह के वो फोटोग्राफ, और मैं कई टेलीविज़न चैनल्स पे मैं गया, और मैंने कहता था कि देखो यार, ये जो तुम फ़ोटो दिखा रहे हो ना, उस एरिया में मैं कहूँ ये फेक फ़ोटोग्राफ, कहीं से कहीं का ये कुछ भी निकाल के अब वो देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ लोग कि ये पूरा गलवान पे आके बैठ गया, हमने इतनी ज़मीन दे दी, हमको मालूम है। तुम्हारा सोर्स क्या है? देखिए ऐसा है, चलो आप राजनीतिक, पहली बात कि हम लोग जब किसी भी, वोटिंग राइट सबको है ना, आपको है, हमको है, हम सब मिलके कोई नेता चुनते हैं, तो नेता को हम परखते हैं। और हमने एक व्यक्ति को, हमने उसकी परख की है, आपने भी परख की है, और उस परख के बाद अगर वो नेता अगर सच्चा व्यक्ति ना होता तो उसका जो डिक्लाइन जो है वो कब का शुरू हो गया होता। लेकिन वो आदमी एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसकी अपील बढ़ती गई। वो क्यों बढ़ती गई? क्योंकि लोग अपने नेता की चरित्र में देख लेते हैं। और जबकि तमाम दुनिया, आपको मालूम है कि कौन कौन से सेगमेंट हैं जो कि उनके खिलाफ थे और वो खिलाफ रहेंगे, ये सबको मालूम है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नेता अगर कोई कहता है कि हम शहीदों का बलिदान खाली नहीं जाएगा, तो हम उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हैं कि पुलवामा के बाद बोला था, तो उसके बाद यही बात बोली थी ना, पुलवामा के बाद कि शहीद हुए, और हमको मालूम था कि कुछ होगा। अब समुद्री रास्ते से होगा, हवाई रास्ते से होगा, कहाँ होगा वो आपको बता के तो वो करेगा नहीं। तो चलो, उसकी बात आपने नहीं मानी, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। लेकिन आप आर्मी की भी बात नहीं मानते, आप आर्मी की भी बात नहीं मानते। और हमारे यहाँ ही भी कुछ बहुत गिनती के कुछ
रिटायर्ड लोग, भाई देखिए एक बात बताऊं मैं, और ये बात आप समझिएगा, और ये रिटायर्ड लोगों से भी मेरी थोड़ी, उनको मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि आप के कहने से आप फन्ने खा नहीं बन जाते कि मैं तो फन्ने खा था जी, मैं तो उड़ जाता था जी एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे, मैं तो ऐसे करता था जी, मैं होता तो ये कर देता जी। इस समय ये सब बातें करने के लिए नहीं है। ये सब बातें इस अभी ये करने की बातें नहीं है कि आप क्या थे जी, आप फन्ने खा थे जी, आपका क्या ये है। आप कृपया मनोबल आप नीचा ना करें लोगों का। वो वही वाली बात हुई कि हर एक जो जनरेशन जब आप जो गुजर जाता है तो वो आपको कहते हैं ना, हाइंडसाइट में अपने आप को वो बहुत अपने आप को बलवान समझने लगता है। देखो यार ऐसा है, हर 4 साल पे ओलंपिक्स होता है ना, तो मान लो किसी ने 100 मीटर 9.9 सेकेंड्स में किया था, मेरा उसका नाम था जिम हाइंस, ठीक है ना, उसका भी रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा, ठीक है, उसने दौड़ा तो तोड़ा है। तो दुनिया में आप किसी के साथ compete नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के साथ compete कर रहे हो। आपने क्या मतलब आज का जो मान लीजिए आज का कुछ जो जवान या ऑफिसर जो परफॉर्मेंस दे सकता है, आइए मैदान में उससे मुकाबला कर लीजिए। अब मतलब अपना रिकॉर्ड ले आइए और इसका रिकॉर्ड ले आइए कि वो 1 मील में आप कितने देर में दौड़ते थे, वो 1 मील कितने में दौड़ता है। अगर 3 मिनट में आप दौड़ते थे तब तो अपना मुंह खोलिए, नहीं तो अपना ट्रैप जिसको कहते हैं अपना मुंह मत खोलिए, ये बकवास मत कीजिए आप। अगर वो 6 मिनट में कर रहा है और आप 3 मिनट में करते थे तो रिकॉर्ड लाइए, हम भी देख लेते हैं आपका रिकॉर्ड। तो ये बकवास जो ये कुछ जो मिनिस्क्यूल है, लोग ऐसे ये मनोबल गिराने वाले बहुत मैं तो ऐसे कर देता जी, मेरे टाइम में ऐसे हुआ है, तुम्हारे टाइम में क्या हुआ था मैं सब जानता हूं। तुमको अगर इतना ये है ना तो तुमको भी जाके वो क्या कहते हैं ओलंपिक में तुम भी एक मेडल जाके ले आते। या मान लीजिए मैं कहता हूं कि 5 किलोमीटर, पता नहीं आजकल क्या है, हमारे यहाँ वो बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो 5 किलोमीटर मान लीजिए 25 मिनट में है, तो अगर आप 20 मिनट में करते, 25 या 30 मिनट जो भी था ये था एक्सेलेंट में आने का, तो आप 20 मिनट में करते तो रिकॉर्ड लाइए, हमको दिखाइए आपका क्या रिकॉर्ड है। आप आज एक ऑफिसर से एक ऐसे लिखवा लीजिए, ये कमीने जो इस तरह के जो मनोबल नीचा करते हैं उनसे एक ऐसे लिखवा लीजिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप। और ये कहना कि मेरे समय में ये होता था, ये बिल्कुल गलत बात है। आज जो ओहदेदार हैं उनके मनोबल को हमारा और आपका कर्तव्य यही है कि उनके मनोबल को ऊंचा करें। ये नहीं जी ये कैसे हो गया, उसने अरे यार वो ग्राउंड पे वो क्या अपनी जान देने कोई गया था, क्या मजबूरियां रही होंगी, क्या ये वातावरण रहा होगा। और आप अगर देशभक्त हैं तो मान लो किसी से गलती भी हो गई तो वो गलती क्या चाइना में आप करके देख लीजिए। तो ये लोग जो आप कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इंडिया में हर जगह, ये पत्रकारिता में है, सब पेरोल पे है इनके। एक बहुत फेमस है पर चंडीगढ़ लॉबी, वो पूरी आर्म्स लॉबी जो है ना वो चंडीगढ़ लॉबी से ही काम। आजकल उनकी दुकानें बंद हो गई हैं और सबको मालूम है आपको कि वो चंडीगढ़ लॉबी में वो कौन है। एक वो अंडे वाला जनरल है, वो ये लोग ना ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। तो इन्होंने कहा जी गलवान में इधर आके बैठ गया जी, देखो जी हमारा पूरी फौज क्या कर रही है। मतलब आप यही कह रहे हैं ना। अब हुआ क्या कि कल की बात है, प्रधानमंत्री मीडिया ने पूरा ये दिखाया कि एक ब्रिज जो था गलवान रिवर पे,
और ये गलवान और श्योक के जो कॉन्फ्लुएंस है उसके उधर ईस्ट में इसका ये ब्रिज है। आप उसका ये देखिए, उसका लोकेशन देखिए उस ब्रिज का। तो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, किसी ने मेरे को कहा कि उस जब वहाँ पे रोड बन रहा था, ब्रिज बन रहा था, तो उसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं हुआ और ये क्या हुआ। तो मैंने समझाने की कोशिश की, यार इतना तो बेवकूफ़ नहीं है, इसके लिए तो आइंस्टाइन का दिमाग चाहिए नहीं है, आइंस्टाइन का तो दिमाग चाहिए नहीं। तो हमने कहा जब ये फोटोग्राफ ये हुआ, उसके पूरा ब्रिज के जब विजुअल्स दिखाए गए कि ये पूरे तनाव के बीच में हिंदुस्तान ने अपना वो ब्रिज बनाने का जो कार्यक्रम था उसको नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए ये हमारे यहाँ एक होता है, जब आप पहाड़ों में या ये जब आप डिफेंस लेते हैं कहीं पे, तो एक होता है हायर लेवल पर उसको बोलते हैं वाइटल ग्राउंड, और एक होता है ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इम्पोर्टेंस। तो आम शब्दों में कि भाई जब आप मतलब वो ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इम्पोर्टेंस उस चीज़ को नियुक्त किया जाता है कि अगर वहाँ दुश्मन बैठ जाए आके, तो फिर आपके पास मतलब आपका डिफेंसेस जो है वो अनटेनेबल हो जाता है, आप उसके बाद युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहते। तो जैसे कोई होता है, मान लीजिए आप किसी पहाड़ी पर आपने कॉम्प्लेक्स पे आपने डिफेंस लिया, तो जो सबसे मान लो ऊंची होगी, ज़्यादातर वहाँ पर ये करेंगे कि भाई जब आप ऊंची जगह पे रहते हैं तो आप पूरे डिफेंसेस को फायर और ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करते हैं, लेकिन वही अगर चली जाए आपकी तो फिर तो दुश्मन के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसको आप ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इम्पोर्टेंस, उसको हायर लेवल पर उसको वाइटल ग्राउंड कहते हैं। लेकिन हमेशा आप जैसे गलवान का इलाका है, तो अगर आप मेरे से पूछिए तो ये ग्राउंड ऑफ जो ये वाइटल ग्राउंड या ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इम्पोर्टेंस जो भी था, ये ब्रिज था, ये ब्रिज। क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है, फिर आपके डिफेंसेस किसी काम का नहीं है, फिर आपकी सड़क किसी काम की नहीं। समझने तो आप बताइए कि बिना सुरक्षा के ये ब्रिज बन गया, और वो चाइनीज वहां पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने आपको ब्रिज बनाने दिया। कैसा बेहुदा वाली बातें करते ये लोग, और ऐसे लोग जो कि जिनका कोई कभी वास्ता नहीं रहा है पहाड़ों से। अभी साहब वहाँ पर उस दिन फोटोग्राफ्स जो आए थे, विजुअल्स आए थे, अभी भी वहाँ पर आजकल जबकि मौसम बहुत अच्छा है, मतलब रिलेटिव टर्म्स में, अभी भी वहाँ फ्रेश स्नो गिरा हुआ था, एक परत थी, पतली सी परत। रात को टेम्परेचर बहुत ये हो जाता है। आप उन लोग को दाद दीजिए, ये जो अपने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाले, आप अपने मजदूरों को दाद दीजिए। मैं तो उस समय जितेंद्र में, मुझे याद है 86 की बात है, मैं वहाँ पर एक आप लेह से जब दरबुक की तरफ जाओगे तो एक चांगला पास आता है, तो मैंने देखा उस समय जो ये बॉर्डर रोड्स में जो लड़के काम कर रहे थे वो कई आदिवासी इलाकों से थे और बिहार से भी थे। वो बिना वो कोई ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड बूट वगैरह को उस ठंड में, खरदुंगला में, मैं सियाचिन से लौट रहा था तो मैंने देखा खरदुंगला पास में, आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात, कि एक बॉर्डर रोड्स का आदमी, वो साउथ इंडियन था वो, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा खासा दिख रहा था मुझे, वो चप्पल में बर्फ पूरी गिरी हुई थी और वो बुलडोज़र को हैंडल, वो बर्फ को हटा रहा था। तो आप इतने लोगों की सेवाएं, इतने लोगों की देशभक्ति का मजाक ना उड़ाएं, उनका मनोबल ना गिराएं उनका। लोग बहुत मशक्क़त की करके लद्दाख को, जो आज लद्दाख जो है, आप जिस लद्दाख के हम और आज बात कर रहे थे, उसको बनाने में बहुत लोगों की मेहनत गई है।
ये चंडीगढ़ में ये क्लब में बैठ के ये नहीं हुआ। तो इसलिए जो लोग ऐसे मनोबल गिराने वाले लोग हैं ना, मैंने कई टेलीविज़न चैनल को बोल के, चाहे वो किसी ओहदे पे रहा हो, अगर वो मनोबल नीचे करने की बात करता है, कृपया ऐसे लोगों को ना बुलाया जाए, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखने दो। सिंह साहब, इससे ही मिलता जुलता एक प्रश्न है, सबसे जो चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण भी और क्रोधित करने वाला भी, कि भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत और चीन के युद्ध जैसे माहौल में भी चीन का साथ दे रही हैं। सिंह साहब, ऐसी राजनीतिक पार्टियों के